केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू आज पाकुड़ पहुंचे हैं। अभी झारखंड की विधानसभा से लेकर लोकसभा में पाकुड़ और साहिबगंज में खासकर बांग्लादेशी का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है। आइए हम बांग्लादेशी मुद्दे पे और झारखंड के पाकुड़ साहिबगंज जैसे जिले में आदिवासी ज़मीन को हड़पने की आरोप बीजेपी लगा रही है। आइए इन्हीं सब मुद्दे पर हम हेमलाल मुर्मू से बात करते हैं। सर, क्या लगता है लगातार बीजेपी संसद से लेकर झारखंड की विधानसभा में बांग्लादेशी पाकुड़ साहिबगंज में खास करके बांग्लादेशी यहाँ घुसा है, घुसपैठिए लगातार बढ़ती जा रही है, आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, लोग आदिवासी महिलाओं से शादी करके मुस्लिम लोग ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं। क्या इन सब आरोपों में क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर है पाकुड़ और साहिबगंज में तो बोलने से तो होगा नहीं ना। ये बात भारतीय जनता पार्टी का जब जब चुनाव आता है तब तब ये बात बोलता है घुसपैठियों, और चुनाव जब खत्म हो जाता है तो ये लोग बोलना बंद कर देता है। सत्ता में रहता है तो चुप रहता है, सत्ता से आउट हो जाता है तो बोलता है। हम कहते हैं 5 साल तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी, तो यदि बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो सरकार इसको शिनाख्त करती, लोगों को बाहर फेंकता, तब समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी का नियत ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए एक सही है और जो बोलता है वो करता है। हमको लग रहा है, जो हम देखते हैं, बांग्लादेश से लोग नहीं आए हैं सो बात नहीं, लेकिन बांग्लादेश से यदि आए हैं तो मुसलमान भी आया है, हिंदू भी आया है, दोनों लोग हैं, बड़े संख्या में दोनों लोग। हम कह रहे हैं जहाँ तक शादी उदी का मामला है, आदिवासी रिजर्व सीट में अब आदिवासी चाहिए मुखिया के लिए, एकल पद के लिए, तो शादी हुई है, इसको मान रहे हैं हम, लेकिन ये शादी सिर्फ अल्पसंख्यक ही करता है सो बात नहीं है। ये हिंदू भी किया है, जबरदस्त किया है, उससे कम नहीं किया है। और जितना भारतीय जनता पार्टी की नेत्री लोग हैं वो तो सब दिक्कू में ही शादी किया हुआ है ना। नाम बोलेंगे तो अभी 100 नाम हम गिना देंगे। मुखिया बनी है, गैर आदिवासी से शादी हुआ है, प्रमुख बनी है, जिला परिषद बनी है, गैर आदिवासी से शादी हुआ है। तो ये बात है कि शादी उदी हुआ है, ये बात सही है, लेकिन इसको एक मुद्दा बनाया जाता है, ये एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। जमीन जगह का जहां तक सवाल है, यहाँ एसपीटी एक्ट में जमीन न खरीदता है न कोई बेचता है। उस परिस्थिति में यदि दोनों पक्ष यही कर रहा है, आपसी समझौता से कोई खरीद बिक्री करता है, लेता देता है, उसमें दूसरा लोगों को कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है। यदि कानूनी तौर पर कोई कोर्ट चला जाए कि हमारा जमीन फलाना आदमी जबरदस्ती मेरा जमीन ले लिया, तो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, वो तुरंत फैसला कर देगा, एक दिन भी टाइम नहीं लगेगा, वो तो कानून कहता है। इस पर झूठ मूठ का बखेड़ा करना है ना। दूसरी बात क्या है, ये लोग बड़ा लंबा लंबा बात बोलता है कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। 2001 में आदिवासियों का जनसंख्या 36% था सेंसस में, 2011 के सेंसस में घट करके 26% हो गया। संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो एरिया है उसका गार्जियन सीधे गवर्नर होता है। यहाँ का खैरियत रिपोर्ट गवर्नर के यहाँ जाएगा और गवर्नर के यहाँ से गवर्नर राष्ट्रपति को भेजेगा, और राष्ट्रपति सीधे केंद्र सरकार को आदेश देगी
कि ये हालत है वहाँ आदिवासियों का, उसका तुरंत व्यवस्था करो। आबादी घट रही है, उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इतने दिन उन लोग को रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद भी नहीं सुधर रहा है। जवाबदेह तो केंद्र सरकार है ना। 10-11 साल से चला रही है सरकार मोदी जी। आदिवासियों के बारे में कभी सोचा? कभी नहीं, कुछ नहीं सोचा। चुनाव आता है तो आदिवासी को ये पुचकारता है, आदिवासी का सवाल उठाता है। अभी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इसी सवाल पर एक्टिव हो गई है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया आदिवासियों का जनसंख्या घटा रहा है। अरे कौन सी जनसंख्या घटा रहा है? आदिवासी का जनसंख्या घटने का और सारा कारण है। एक तो बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, ये रोजगार के तलाश में कहाँ कहाँ चले जाते हैं। जिस समय यहाँ सेंसस होता है उस समय लोग नहीं रहता है। हम कहते हैं क्यों हम लोग राज्य सरकार, हेमंत सरकार यहाँ से पारित करा करके भेज दिया, क्यों नहीं दे रहा है आदिवासियों के लिए सरना कोड? क्योंकि जब सेंसस आता है कोड का सवाल आता है तो कोई ईसाई लिखवाता है, कोई हिंदू लिखाता है। तो इसीलिए यदि हिम्मत है भाजपाइयों में तो वो लोग तुरंत सरना कोड यहाँ पर दे दे, पता चल जाएगा कि किसका क्या जनसंख्या घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है। पिछले दिन पाकुड़ में छात्रावास में एक घटना घटी, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज हम गए थे छात्रावास, 3 घंटा हम समय दिए वहाँ पर, एक एक चीज का लोगों से बातचीत किए। घटना जो तुरंत हुआ है उस घटना में छात्र लोग आहत हैं और बहुत भयत्रस्त भी है। हमने लोग को तुरंत समझाया कि किसी तरह से डरने की बात नहीं है, इत्मीनान से तुम लोग रहो, अब पुनरावृत्ति नहीं होगा ऐसी घटना का। और जो पदाधिकारी गलती किया है वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये विश्वास हमने उन लोग को दिला के आया। तो सुना आपने हेमलाल मुर्मू ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेशी का मुद्दा भाजपा जब जब चुनाव का वक्त आता है तब तक इस मुद्दे को वो भूल देना चाहती है। बांग्लादेशी को, खासतौर पर बांग्लादेशी कौन है इसे पहचानना जानना सरकार का काम है, और सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार रही, 5 साल उनकी सरकार रही, कभी इन लोगों ने बांग्लादेशी का मुद्दा न कभी उठाया न इसको जानने का प्रयास किया। पाकुड़ से समाचार प्लस के लिए कार्तिक कुमार।